गुफ्तगू रखता हूं बड़ी वाज़ेह रखता हूं। निहायत माजरत कारी साहब, आपने अब मुआफी फरमानी है और तमाम नातख्वान उलमाए दीन ने भी मुआफी फरमानी है। कतई मेरी गुफ्तगू का मद्दन आपकी शख्सियत और आप लोग ना होंगे। मेरे लफ्ज बड़े सीधे से हैं और बड़े सादे से हैं, पर इस वक्त ऐसा है कि हमें बात जो भी करनी चाहिए, मिंबर पे बंदा बैठ जाए, स्टेज पे बंदा बैठ जाए, तो उसको बात हमेशा सच्ची और बिल्कुल खरी करनी चाहिए। ये जितने अहबाब यहां बैठे इनमें कहीं खुश है कहीं गम में। अब इनको अगर हमने ज्यादा डराया तो मेरे ख्याल में ये कहेंगे हम दुआ पे गए थे और हमारी भी दुआ ही हो गई है। तो कुछ दो चार बातें ऐसी कर लें जो बीते हुए मुआशरे के साथ है। किबला, मैं पिछले साल इसी मुकाम पर बैठे हुए एक तकरीर की थी, अगर आप तमाम दोस्त अहबाब को याद हो। बाद अज़ां वो कई पीरों को भी तकलीफ पहुंची, कई गद्दी नशीनों को भी तकलीफ पहुंची, कई ऐसे ऐसे जिम्मेदार चेहरे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, पर उनको बड़ी शिद्दत से तकलीफ पहुंची। बड़ी अजीब सी बात है, सजादा नशीन कहलाना, गद्दी नशीन कहलाना, पीर कहलाना बड़ा आसान होता है। दो लफ्ज़ी बात होती है, जी मैं पीर हूं, मैं गद्दी नशीन हूं, जी मैं सजादा नशीन हूं। ये तीन लफ्ज बड़े अमूमी अल्फाज हैं जो वतन अजीज पाकिस्तान के अंदर जितने भी मज़ारात हैं, औलिया अल्लाह जहां जहां मदफून है, फुकरा मदफून है, वहां के जो बैठे हुए मुतवल्ली होते हैं, निगरान होते हैं या औलाद में से होते हैं, वो ये इन तीन लफ्जों में से किसी एक लफ्ज का चुनाव करते हैं। ये तारुफ कराने में वो अपने आप को बड़ा फख्र महसूस करते हैं और बड़ा बुरदबार अंदाज से वो बयान करते हैं, जी हम पीर हैं। आया उनकी जिंदगी भी उनके लफ्जी मायने के साथ होती है? हमने तो एहतराम करना है जी, हमें आका का हुक्म है, मोहम्मद व आले मोहम्मद की गुलामी वो हम पे वाजिब है, हमने करनी है। सैदात का एहतराम हम पे वाजिब है, हमने करना है। औलिया अल्लाह का हम पे एहतराम वाजिब है, हमने करना है। असहाब का एहतराम हम पे वाजिब है, हमने करना है। इसमें कोई दूसरी शक की या राय की बात नहीं है। आया जो मनसब पे बैठे पीर उजाम होते हैं, खासतौर पर इस दौर के पीर, पिछले पीर बड़े खरे गुजरे हैं, बड़े सच्चे गुजरे हैं, थे दुनियादार, पर अमल में हमसे बेहतर थे। आजकल बमाए मेरे हम पीरों के हालात कुछ अच्छे नहीं है। किसी पीर का मैं नाम नहीं ले रहा, मैं खुद भी एक बाबा लाल बादशाह सरकार बियाबानी का पोता हूं, सजादा नशीन की हैसियत से आपसे बयारबी कर रहा हूं। अपनी जात को शामिल करके बात करूंगा कि किसी की जात पर नुक्ताचीनी ना हो, कोई किसी की दिलाजारी ना हो, और सच्ची बात पे अगर होती है सो बिस्मिल्लाह जरूर हो। गुजारिश मुख्तसरन सी दो अल्फाज ये है कि आप जितने चाहने वाले अहबाब बैठे हैं, उम्मत रसूल, मेरे नाना की उम्मत, हर दौर में आपके बाओ अजदाद की तारीख मौजूद है। आपने मोहम्मद वाले मोहम्मद के बच्चों की हमेशा एहतराम और गुलामी की है। आया हमें ये जिंदगी देखनी चाहिए कि हम आप सबके मयार पे पूरे हैं या आप सबके मयार पे पूरा उतर सकते हैं। फकत एज दुनियादार अगर हम नहीं भी उतर सकते तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि आप सबके बाप दादा की जो रियाजतें हैं उनको मराएगा ना करें, उनको जाया ना करें। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा सोशल मीडिया पे कि एक जेलम से तल्लक रखने वाले हजरात, उन पे FIR हुई, वो जेल में इस वक्त। उन्होंने मुख्तलिफ पहलू पे गुफ्तगू की। सबके पास मोबाइल है, सब देखते हैं, टिकटॉक भी देखते हैं। आजकल तो मैं माजरत चाहता हूं, स्टेज पे बैठे हुए मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। मेरी वालदा हयात है, खुदा उनको सलामत रखे, और जिन जिन की वालदा हयात है खुदा उन सब की वालदाओं को सलामत रखे। माओं का साया बड़ी करीम चीज होती है, और जिन जिन की वालदा दुनिया से रुखसत हो गए, आका दो आलम सरवर कायनात की शफात का सदका खुदावंद करीम उनको जौहर रहमत में जगह अता फरमाए। हजूर वो मिर्जा जेलमी जो हैं मोहतरम, उन्होंने बहुत सारे क्लिप अपने वीडियो पे वायरल किए, आले मोहम्मद के लिए भी किए, आले इमरान के लिए भी किए, अफआब के लिए भी किए। तमाम तर दीनी मामलात में मिर्जा साहब ने बड़ी जोश व खिताबत के साथ, कुतबात के साथ, बड़ी बड़ी उन्वान के साथ उन्होंने बात की, और तकरीबन उनकी मैं सारी बात सुनता रहा। बेटे आप लोग अगर थोड़ा सा खामोश हो जाएं या बाहर घूम फिर आए, आपकी उम्र है बोलना, आपकी गलती तो नहीं है। जनाबे बहलोल से तल्लक है आप वाली टीम का। जनाबे बहलोल के साथ भी बच्चे हुआ करते थे, और वो बच्चे बाकायदा पूरे पूरे नारे लगाया करते थे। तो किसी के भी घर ज्यादा बच्चे हों माशाल्लाह, तो मैं यही कहता हूं जनाबे बहलोल की टीम को थोड़ी देर बाद भेज दें। गुजारिश है जी, मिर्जा साहब ने उस वक्त अपने बरसर इक़्तिदार और बरसर वक्त में हर शख्सियत के बारे में बात की। बड़े अफसोस से यह बात कहनी पड़ेगी, उलमाए दीन, मेरे उस्ताद, मेरे मोहसिन, मेरे रहबर, मेरे बुजुर्ग,
स्टेज पे मौजूद हैं और इस वीडियो के हवाले से तमाम उलमाए दीन, जिम्मेदार उलमाए दीन मेरी आवाज जब जब सुनेंगे, मैं अपने अल्फाजों का जामिन हूं और जिम्मेदार हूं। मेरी गुजारिश सिर्फ फकत इतनी है, इस दौर के आलम और मौलवी को किसने ये हक दिया है कि वो आले मोहम्मद के घराने की बात करे? क्या उनसे पहले 1400 साल में जो उलमाए दीन गुजरे, मुफ्ती कराम गुजरे, कारी कुरान गुजरे, क्या वो इस हद पर गए? क्या वो इस नज पर गए? आपने तो हमें डरा ही दिया है। कारी कुरान ने, जो आज के दौर के चंद अहबाब हैं, उन्होंने तो हमें डरा दिया। हमें तो ये नहीं समझ आ रही कि हमारी जिंदगी का असल मकसद अब क्या रहा है। डर लगता है कि एक एक कदम पे उन्होंने दीन इतना मुश्किल कर दिया है, इतना डरा दिया है हमें कि हमें तो यूं ही नजर आता है कि हम दाएं गए तो भी मौत तो आनी है, पर वो लगता है बासुल जहन्नुम होंगे हम। बाएं गए तो भी यही आलम। किसी जगह हमारे दीन में आपने हमें इस दौर में यह समझा है कि रब ताला ने यह दीन कितना आसान बनाया है, इसमें माफी के कितने दरवाजे बनाए हैं, कितने दरवाजों से होकर आप और मेरे जैसे हकीर फकीर बंदे की तलाफी मौजूद है। दीन तो इसका नाम है, तबलीग का नाम है। तबलीग उन बातों पे कीजिए जिनकी मुआशरे में अशद जरूरत है, न बल्कि आप मिंबरों पे बैठ के, मसाजिद में बैठ के गौसे आजम के बारे में बात करें, असहाब के बारे में बात करें, आले इमरान की बात करें, आले मोहम्मद की बात करें। किसने आपको यह हक दिया है कि आप आले मोहम्मद के घर की या उनके मुक्तदी या उनके चाहने वालों की बात करें? दीन में किसी पे नुक्ताचीनी करने का कतई तौर पे हक नहीं है। ये मिंबर, ये स्टेज, ये जीनत उम्मत की इस्लाह के लिए होती है, ना बल्कि तफरके के लिए। आज वैसे भी ये वतन जिस आलम से गुजर रहा है, जिस जंग से गुजर रहा है, जिस दौर से गुजर रहा है, इस वक्त हम सबको, मैं, आप और हम जैसे जहां जहां ये आवाज सुन के इस बात से मुत्तफिक है कि हम सबको इस टाइम यकजा होने की जरूरत है। ना यहाँ शिया है, ना यहाँ सुन्नी है, ना यहाँ कोई और मसलक है। यहां हम सब मुसलमानों को, कलमा पढ़ने वालों को यकजा होने की जरूरत है, न बल्कि आपस में नफरतें पैदा करने की जरूरत है कि हमारा पांचा कहां है, हमारे हाथ कहां है, कोई यहां है, कोई 3 वाला है, कोई 5 वाला है। ओ मियां, इन बातों से अब आप निकल आइए। मुआशरा और अवाम आपसे ज्यादा बसीरत रखती है, गोया कि वो आपका एहतराम करती है। इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि आप मुल्क पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे उन जिम्मेदार चेहरों के बारे में ये बात कर रहा हूं जिनका उन्वान ही सिर्फ तंजिया और तनकीद होता है। दीन तनकीद और तंजिया नाम नहीं है, ये तो मोहब्बत का पैगाम है भाई। हमें आप कारी कुरान की जिम्मेदारी बनती है, ये बताएं कि हमारी 5 नमाजों के अंदर अगर कोताही हो जाए तो उसकी इस्लाह कैसे की जाती है? लफ्जों में हेर फेर हो जाए तो उसकी इस्लाह कैसे की जाती है? कई गुनाह हमसे, गुनाह तो हम बशर हैं, कदम कदम पे हमसे खता होती है, गलतियां होती हैं। एक चूंटी पे पांव रख देना भी गुनाह है। आप ये हमारी इस्लाह करें। इस वक्त आप आलमे इस्लाम के अंदर, वतन पाकिस्तान के अंदर मिंबरों पे बैठ के क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या पैगाम दे रहे हैं? कि हम आपस में तफरीक है, हमारे दरमियान फासले? हरगिज नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम कल भी मुसलमान एक थे, आज भी एक हैं और हमेशा एक रहेंगे। जब 47 में यह वतन आजाद हुआ तो वहां शिया सुन्नी के नारा नहीं लगा था, वहां मिल्लत का नारा नहीं लगा था, वहां मुसलमान यक जुबान होकर सब चले थे। ये वो काफिला है। तो मैं जाते जाते आखिर 5 मिनट में, ये तो हो गई वो बात जो सवालिया निशान में घर से लेके आया था। कल मैंने धीर में, अपर धीर में तकरीर की, आप वो भी रिकॉर्डिंग उठा के सुन लें। वहां भी मैंने ये इल्तिजा की और इल्तमास की है कि बराए करम फरमा की ये छोटे छोटे सोशल मीडिया पे बैठ के एक दूसरे के बारे में नफरत अंगेज पैगाम देना बंद करें। हम उम्मत रसूल हैं, हम आगे बड़े परेशान हैं, मुल्क इस टाइम जंग की हालत में। जब हम आपको सुनते हैं तो हमें तो अपनी भी समझ नहीं आती कि हमने जाना कहां है। खुदारा, ये मेरा एक पहला पैगाम। और आज की महफिल और इस साल सवाब के लिए फकत 2 बातें, सिर्फ 2 बातें। आपकी इजाजत है जी? आप लोग तंग तो नहीं हो रही? कोई बंदा किसी की दिलाजारी हो, मैं फिर उससे माफी खुआऊं। किसी पीर की अगर इन लफ्जों से दिलाजारी हो, मैं उससे भी माफी खुआऊं। पर सच वही होता है जो सच होता है, और सच कहने से हमें कोई रोक नहीं सकता। हमारी जबान है, हमने कोशिश करनी है कि सच को सच कहें।
अब हम इस महफिल की इसाले सवाब के लिए फकत 5 मिनट के अंदर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा और फिर आपसे इजाजत चाहूंगा और फिर दुआ, क्योंकि आप सबकी मेहरबानी, आप सब जितने भी इस कोने से लेकर उस कोने तक और इस कोने से लेकर इस कोने तक जो जो अहबाब तशरीफ लाए हैं, मेरे आका की नालैन का सदका मैं आले मोहम्मद होके गोद उठाता हूं कि खुदा आपकी दिल की नेक हाजात कबूल व मंजूर फरमाए, खुदा इसका आपको अजर अता फरमाए। आप सबकी बड़ी मेहरबानी। आप आए, जाते जाते चौधरी साहब के लिए और उनके वालिद साहब की सले सवाब के लिए और उलमाए दीन के एहतराम और आपके अदब के आगे 2-4 अल्फाज। हमारी जिंदगी हर बंदे का एक दावा है और एक ही यकीन है कि हम जो जिंदगी बसर कर रहे हैं वो आकाए दो आलम सरवर कायनात के बताए हुए हुक्म और सीरत के मुताबिक बसर कर रहे हैं। आया ये दुरुस्त है जी? कारी साहब क्या ये दुरुस्त है जो जिंदगी हम बसर कर रहे हैं? मुसलमान बिलखसूस वतन पाकिस्तान में रहते अपने शहर की बात करेंगे, हम सब का एक अमल है, एक नजरिया है कि हम जो जिंदगी बसर करें वो हजूर के हुक्म के मुताबिक कर रहे हैं। ये बात हमें समझ आ गई कि हमने जिंदगी बसर करनी है हजूर के हुक्म के मुताबिक और यही हम पे फर्ज भी है और वाजिब भी है। हजूर का हुक्म है तो खुदा का हुक्म है, ये बात हमें समझ में आ गई। एक बात हम मुआशरे में समझने से इनकार कर गए कि हजूर का हुक्म है कि जिंदगी जैसे मैंने गुजारी और जिस तरह मेरे अल्लाह ने मुझे हुक्म किया तुमने वैसे गुजारनी है। ये बात तो हमें समझ आ गई। ये बात क्यों नहीं समझ आई कि जिस जिस से मेरे नबी नाराज थे, जिस जिस को मेरे नबी ने तस्लीम नहीं किया, उसको आप और मैं कैसे तस्लीम कर सकते? जिस जिसने मेरे आका के साथ नाराजगी की, जंग की, बुग़्ज़ रखा, कीना रखा, मुनाफिकत रखी, आले इमरान के खानदान से नफरत की, क्या आप और मैं उससे मोहब्बत कर सकते हैं? खब कोई भी शख्सियत हो, हमारा ईमान है इस बात पे कि आकाए दो आलम सरवर कायनात ने जिस जिस से मोहब्बत की उससे हमारी मोहब्बत, जो जो फरमाने रसूल खुदा आया वो हम पे वाजिब, और जिस जिस से मेरे नबी ने नाराजगी की उससे हमारी जंग का ऐलान। ये हमारा ईमान का हिस्सा है। खा वो कोई भी हो, खा वो कोई भी शख्सियत हो, जो जो बंदा आले मोहम्मद का, असहाबे मोहम्मद का गुस्ताख था, उसको आप और मैं तस्लीम नहीं कर सकते। तो बराए करम तमाम मेहमान, तमाम दोस्त अहबाब, पंडाल इस बात पे तवज्जो करें कि जिस जिस से नबी ने प्यार किया, आप और मेरा ईमान का हिस्सा है उससे प्यार करना, और जिस जिस से रसूल खुदा ने नफरत की, नाराजगी की, उससे हमारी नफरत और नाराजगी वाजिब है, खा वो कोई भी हो। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सोशल मीडिया के अंदर बहुत सारे इल्जामात चल रहे हैं। इस टाइम बड़ा ये आपके सामने सानिया लाहौर जो है वो गुजरा, मैं किसी खौफ व खतर के बगैर बड़ा वाज़ेह तौर पे एक पैगाम देना चाहूंगा टीएलपी के तमाम दोस्त अहबाब बुजुर्गवार, और अगर ये मेरा मैसेज सोशल मीडिया के थ्रू अगर उन तक पहुंच गया कि हजूर आप उलमाए दीन है, आप कारी कुरान, आप मेरे आका की नामूस के गुलाम हैं। आप पहले ये तो देखें कि मुल्क कौन से पैराए पे खड़ा है। आप ये तो देखें कि इस वक्त मुल्क दोनों तरफ से जंग की हालत के दरमियान में है। आपके मुवक्कफ से हमें इख्तलाफ नहीं, आपके नजरिए से हमें इख्तलाफ नहीं, हर बंदे का अपना मुवक्कफ और नजरिया होता है। वक्त और हालात से हमें इख्तलाफ है कि क्या ये वक्त दुरुस्त है। आज हम सारे आए हैं सालाने की दुआ पे, यहां इलेक्शन हो सकता है, यहां से इलेक्शन हो सकती है, एक अमूमी सी बात है। तहरीक चलाएं, आप अपने नजरिए को लाएं, आपके नजरिए को कोई दबा नहीं सकता, आपकी तहरीक को कोई दबा कुचल नहीं सकता, पर उसके लिए वक्त का चुनाव करना बड़ा बेहतरीन फैसला है। आज हम इस हालात में नहीं है कि हम वतन अजीज के अगेंस्ट जाएं या वतन अजीज के अंदर रहते हुए कोई ऐसी प्रोटेस्ट या ऐसा एहतजाज करें जिससे हमारे अमलाक का या एक दूसरे से नुकसान हो। हमें एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना दीन का नाम नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर एजेंडा हो और बंदों की शहादत हो फिर तो सियासी कत्लेआम हो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अगर एजेंडा हो और यही हादसा पेश आ जाए तो फिर यह सियासी कत्ल हुआ। पर अगर एक दीनी जमात हो, आका के गुलामों की जमात हो और इंसान का नुकसान हो, तो यह उनकी जिम्मेदारी है कि फिर वो जो दीन की बात करते हैं वो कमजोर गुफ्तगू कर रहे हैं, क्योंकि दीन वाले को हमसे दीन ज्यादा बेहतर पता है। आप और मैं इनको क्यों सुनते हैं, इन तमाम अहबाब को, कसीर तादाद में उलमाए दीन को क्यों सुनते हैं? क्योंकि ये हमसे बेहतर है।
कुरान इनने हमसे बेहतर सीखा पढ़ा। तब आप और मेरा अकीदा है कि हम टूटे फूटे लोग हैं, हम इन्हीं की बात को सुन के दीन पे अमल करते हैं। कारी ये कुरान और एक वो जमात जिसका तल्लक दीन के साथ है, मजहबी जमात है, उसके एहतजाज के अंदर किसी इंसान का ज़या होना, अमलाक का ज़या होना, वतन अजीज के अंदर वो तमाम तहरीक किसी और तरफ चली जाना, यह निहायत अफसोसनाक वाक़या है। आप सब जितने भी यहां बाजी वकार बंदे बैठे हैं, सालाने में हम आए हैं तो हम पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर भी सबसे कीमती शहर हम विफाक के अंदर मौजूद है। इस वक्त हमारे मुल्क के हालात अच्छे नहीं है। लोग सोशल मीडिया देख के बात करते हैं, मैं हकीकतन आपसे बात करूं, मैं किसी सोशल मीडिया के एंगल से नहीं, बड़ी जिम्मेदारी से यह बात स्टेज पे करता हुआ जा रहा हूं और विफाक के अंदर कर जा रहा हूं। अपने अल्फाजों का जिम्मेदार हूं। जिसने मुझसे राब्ता करना हो, पूछना, मैं उसकी वजाहत देने का पाबंद हूंगा, मैं जरूर उसको वजाहत करूंगा। इस वक्त हमारे वतन के हालात मुनासिब नहीं है। दोनों तरफ से हम जंग के अंदर घिरे हुए, और खास तौर पे हम सबकी ये जिम्मेदारी, क्योंकि हम बड़े एक जिम्मेदार और बड़े एक विफाक के बावकार इलाके से तल्लक रखने वाले लोग हैं। पाकिस्तान में आज भी कई जगहों पे जहालियत इंतहा पर है, अंधेरे की रात अब भी मौजूद है। वो दोस्त शायद किसी और की बात सुनना तैयार ना हो, आप और मेरे जैसे बंदे की वो बात मान जाते हैं। किसी सियासी की शायद वो बात ना समझे, आप और मेरे जैसे आम आदमी की बात वो अब भी मानने को तैयार है। ये मैसेज आप और हम सब की जिम्मेदारी में बनता है कि इस वक्त मुल्क के साथ हमें यकजान होकर खड़ा होना चाहिए। हमें उन दूसरी कुव्वतों को यह पैगाम देना चाहिए कि इस वतन में सिर्फ अफवाजे पाकिस्तान ही नहीं, उनके साथ साथ हम भी बॉर्डर के लिए तैयार हैं। अगर खुदा ना करे कि इस मुल्क में कोई ऐसा वक्त आ गया तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लामाबाद वाले, पोटोहार वाले, बागयूर गैरतमंद लोग, हमारी तारीखें मौजूद है कि हमारे बाओ अजदाद जंगों में एक बड़ी अहम हैसियत रखते थे। आपके नान का, आपका दाद का, आप अपनी तारीखें उठाकर देख लें। विफाक वालों, ये पोटोहार वाले लोग, ये विफाक के लोग, तारीखें उठा के देखें कि आपके बाप दादा का जो एक मुकाम था वतन के लिए, इलाके के लिए, जिरगे के लिए, खास तौर पे बिलखसूस इस्लाम के लिए बड़ा अहम किरदार रहा है आप सब लोगों के, बुजुर्गों का। आज कोई एक पटवारी के पास फर्ज लेने जाए ना, 2 मिनट में जी मैं फलाने ना पुत्तर हाँ, अगर तुम उस पटवारी की किसी से पूछो ना कि माड़े पड़दादे ना कैसो आखना खलो में शजरा दिखा, साढ़े जे बंदा जरा मरी तू उठ के आया, असा की बेहतर पता बगैर उस पटवारी तू कि तुसा ने पड़दादा कौन से, नकरदादा कौन से, उन्होंने दादा पाक और नकरदादा पाक कौन से, क्योंकि असा नहीं तबलीग तुसा ने वालदैन की होई, असा को जरा हिस्ट्री मौजूद है, तुसा सारे लोगों ने जद्द अमजद नहीं हिस्ट्री मौजूद। हमें इस टाइम एक मैसेज देना चाहिए कि हम अपने इस्लामी मुल्क के अंदर सब यकजान हैं, और खुदा न करे कि कभी ऐसा वक्त आए इंशाअल्लाह अफवाजे पाकिस्तान से हम सब मिलकर 4 कदम आगे होंगे, और हमें अपने वतन पे कुर्बानी देने के लिए कोई किसी किस्म का दिल में उभा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार हैं। तो मेरी जाते जाते आखिर में 2 लफ्ज़ी गुजारिश, टाइम मैंने ज्यादा लिया, मैं उसके लिए भी आपसे मुआफी चाहता हूं। मेरी बात का लबे लुबाब दबे अल्फाजों का जरूर था, जो बंदे समझ सकते हैं कि मैंने क्या बात की, वो बाखूबी इसका जवाब समझ रहे होंगे कि शाह साहब ने किस मौजू पे बात की। 2 चीजें आप कभी मत भूलिएगा जी, एक मेरे नबी से जिसने मोहब्बत की, आप और मुझ पे लाजम उसकी मोहब्बत, और हर वो शख्सियत जिससे मेरे नबी नाराज थे, जिससे मेरे नबी ने पसंद नहीं फरमाया, वो आप और मेरे लिए आज भी नफरत का बाइस है और लानत का बाइस है। और आखिर में जाते जाते मैं सैयद आमिर अब्बास शाह काज़मी उन जाली पीरों को एक पैगाम देता जाऊंगा। मेहरबानी, वो चंद सारे नहीं जी, सारे नहीं, चंद जाली पीर, उन चंद जाली पीरों को गुजारिश करूंगा कि ये दूसरा साल जा रहा है, मैं फिर स्टेज पे आ रहा हूं, इल्तिजा कर रहा हूं, वास्ता हजूर का डाल रहा हूं कि आप अपनी सफों को दुरुस्त कर लें, आप अपने आप को बेहतर फरमा लें, क्योंकि इस मुआशरे की जिम्मेदार अवाम नाना दादा के दीन पे बड़ा एतमाद नहीं, उनका पुख्ता ईमान है, उनके ईमान और अकीदत से मत आप कोशिश करें खेलने की। अगर आप एक अच्छे घराने से होकर अपने नाना दादा का मुकाम नहीं रख सकते तो फिर अपने आप को पीर या गद्दी नशीन भी मत कहलाया करें। हजूर बात दुरुस्त है या गलत है जी? तो अल्लाह तबारक व तआला जी आप तमाम दोस्तों का अपनी बारगाह इलाही में कबूल करें। हम कल भी पाकिस्तान के साथ थे, हम आज भी पाकिस्तान हैं और पाकिस्तान के साथ हैं। आज भी अफवाज पाकिस्तान को जब हमारी जरूरत पड़ेगी हम यकजां हैं। ना हमारा कोई झगड़ा कल था, ना कोई झगड़ा अब, और ना कभी क़यामत वाले दिन हो सकता है। हम हमेशा कायम और दायम रहेंगे। इस तमाम पंडाल में चौधरी बाबर, चौधरी शौकत और उनके भाई की तरफ से
जितने भी दोस्त है बाबा उनका शुक्रिया मैं खुद अदा करूंगा, क्योंकि बाबा लाल शाह जी का पोता हूं, मेरा हक बनता है, मैं उनका मुर्शद हूं, मेरा हक बनता है मैं आप सबका शुक्रिया हाथ बांध के अदा करूं। खुदा आपकी इज्जतों और पर्दों को हमेशा सलामत रखे, खुदा ता कयामत आपको आबाद और शाद रखे, खुदावंद करीम आपकी औलाद को नेक और साले करे, आपके रिज्क में अल्लाह तबारक व तआला बरकत फरमाए। आप जितनी देर यहां बैठे, मेरी गुजारिश होगी ये उलमा हजरात से भी, और इख्तितामी दुआ के लिए मैं हजूर को ये डायरेक्टली इल्तिजा करूंगा कि जनाब हजूर आपने इख्तितामी दुआ बाहुक्म सैदात आपको इजाजत आपने करनी, हुक्म हो गया, ये वाजिब हो गया आप पर, और उस दुआ में मैं भी दुआ करूंगा और आप सब भी दुआ करेंगे कि मेरे नाने की नबूवत का सदका खुदा आप सबको इसका अजर अता फरमाए, ताकि जब आज शाम को आप तशरीफ लेकर जब अपने अपने घरों को जाएं तो आपका जो कल का सूरज है उसमें मजीद अल्लाह पाक अपने हबीब के सदके आसानियां पैदा फरमाए। आखिर में चौधरी साहब आपका मैं निहायत मशकूर व ममनून हूं, तमाम शौकत साहब, चौधरी बाबर साहब और आपकी बरादरी का, कि आप अपने बाऊ अजदाद की रवायत को कायम रखते हुए आले मोहम्मद को बुलाते हैं। खुदा इसका आपको अजर अता फरमाए, और बिलखसूस आपके वालिद साहब को अल्लाह तबारक व तआला हजूर के सदके और हजूर के औलाद के और आपके साहब के सदके उनको जौहर रहमत में जगह अता फरमाए। इस तमाम पंडाल में जितने मेरे समेत जितने दोस्त आए, हम सबकी हाजिरी को आप दोनों तीनों भाई कबूल फरमाए, और तमाम उलमा का मैं निहायत मशकूर व ममनून हूं। सलामत रहें ता कयामत रहें। और जाते जाते एक आखिरी शेर, क्योंकि मैं जब ये बाहर पहुंचा तो मुझे आप पंडाल में से एक बंदे ने फोन किया, मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं, मैं मुंह ही उधर कर लेता हूं कि शाह साहब आपने वो शेर यहां से पढ़ कर जाने, तो इजाजत हो तो मैं पढ़ दूं जी। ये शिया सुन्नी की बात नहीं है जी, मेरा ईमान है। किसी की शक वै चलो पटवारी दो गल्ला आखिरी भाई कचिए, पिछली बार भी कुदरा कमेंट किए होने खरा कुदरा थले लिखी ना मोबाइल पर कमेंट किए चलने होने वीडियो थले, वो कुछ कमेंट किया कि ये शाह साहब शिया है या सुन्नी है। ये बड़ा कीमती अल्फाज है, अजय तक लोगों की शक का पीर थे कुएं खरा, मैं अपने आप की नखेड़ी से टान देता रहा। और भाई ना मैं बात शिया की करूंगा ना सुनी, मैं सबसे पहले आका का गुलाम, ये मैं मिंबर पे आज खड़े होकर बता रहा हूं। सबसे पहले मैं आका गुलाम, मुसलमान होने के बाद मैं आका का गुलाम हूं, और आका के हुक्म के मुताबिक जहां मेरे आका की मोहब्बत, मेरा ईमान, जहां मेरे आका की नाराजगी, मैं सारी जिंदगी जंग करने का ऐलान करता हूं, मेरा ये ईमान है। तो जाते जाते जी एक आखिरी शेर के, मेरे दुश्मन तुझे मुझसे गिला हर चंद रहता है। अब पता नहीं किसी को समझ आएगी नहीं आएगी मैं शेर किसके लिए पढ़ा, मत तुसा कुछ आखो पीर चले गए तो सही भाई के लिए, अल्लाह माफ करे, माड़ी इतनी औकात ही नहीं कि मैं तुसा ने बारे गल भी करा। ये मैं उन दोस्तों के लिए बात कर रहा हूं जो आजकल दीन में हमें झगड़वा रहे हैं, और जो हमारे साथ दीन में कुश्ती कर रहे हैं, नुरा कुश्ती पे आए हुए हैं। ये उनके लिए शेर है कि